हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आज क्लास 7th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने क्लास 6 और 7 के कुछ और वीडियोस बनाए हैं। अगर कोई नया है तो वो जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, वो सब उसमें इंक्लूड किए गए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों सिलाई कला के बारे में, स्विंग आर्ट के बारे में, जो हमने पहले भी थोड़ा सा उसके बारे में बात करी थी। आज हम सिलाई कला में मेनली जो बात करेंगे वो रफू करने के बारे में। अब रफू क्या है? थोड़ा वस्त्र अगर फट जाए या चूहों के द्वारा कपड़े को काट दिया जाए या प्रेस करते समय कपड़ा जल जाने पर रफू करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर कहीं पर कपड़ा थोड़ा सा भी फट जाता है तो उस फटे हुए भाग को ढकने के लिए, सही करने के लिए रफू की ज़रूरत पड़ती है। रफू करने के लिए हमें रनिंग स्टिच का प्रयोग करना पड़ता है। ये पिछले वीडियो में हमने कुछ खास तरह की स्टिच के बारे में बात करी थी। रनिंग स्टिच भी उसी का एक उदाहरण है। अब रफू कितने प्रकार का होता है? तो रफू हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक चौकोर या आयताकार, दूसरा गोल या तिकोना रफू कपड़ों पर किया जा सकता है। इसके बाद प्लेट्स डालना। शरीर के विभिन्न भागों की फिटिंग के लिए कपड़ों में प्लेट्स डाली जाती है। जैसे हम शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं तो वहाँ पर सही तरह से फिटिंग करने के लिए हमें कपड़े में प्लेट्स डालनी पड़ती हैं, जिसको अभी आप यहाँ चित्र पर थोड़ी देर में देख भी सकते हैं किस तरह की प्लेट्स होती हैं। जैसे फ्रॉक में घेरे को छोटा करने के लिए अथवा झोल देने के लिए प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है। अब जब कपड़े पर नमूना या डिज़ाइन उतारते हैं, जैसे कढ़ाई बुनाई जब हम करते हैं तो उसके लिए कपड़े पर नमूना हमें बनाना पड़ता है। ये नमूना दो तरह से हम उतार सकते हैं कपड़े पर। पहला, ठप्पे द्वारा डिज़ाइन, यानी कुछ ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उसमें ऑलरेडी डिज़ाइन होता है। उन ब्लॉक्स को जब हम कपड़े पर लगाते हैं तो वो डिज़ाइन कपड़ों पर छप जाता है। दूसरा होता है ट्रेस करना। ये ट्रेस करना यानी छापना कई विधियों से किया जा सकता है। कार्बन पेपर के द्वारा, नील के द्वारा, जो नील डाई होती है उसके द्वारा भी हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। गेरू, लाल रंग का ये पाउडर होता है। कांसे के बर्तन के द्वारा, जैसे छोटी कटोरी है उस पर कोई डिज़ाइन बना है तो उस पर पेंसिल इत्यादि से हम ट्रेस कर लेते हैं। और अक्स के द्वारा हम जो हल्के कपड़े होते हैं जैसे वॉयल, मलमल, इन तरह के कपड़ों पर डिज़ाइन उतारते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे गृह प्रबंध की, होम मैनेजमेंट की। और इसमें आज हम विशेष तौर पर कीटों को किस तरह से हम मैनेजमेंट के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, उनकी रोकथाम कर सकते हैं। अच्छे गृह प्रबंध के लिए हानिकारक कीटों को नष्ट करने के उपाय करने चाहिए। जैसे कुछ यहाँ पर हम उपाय देखते हैं। जैसे खटमल, यह गाढ़े लाल रंग एवं चपटे आकार का कीड़ा होता है और यह शरीर का खून चूसता है। खटमल को हम केरोसिन तेल के उपयोग से नष्ट कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा, मच्छर। मच्छर की मेनली 3 मुख्य प्रजातियां होती हैं जो कि ज़्यादा हानिकारक होती हैं। पहला, क्यूलेक्स मच्छर, इससे फाइलेरिया नाम का रोग हो जाता है। दूसरा, मादा एनाफिलीज, इससे मलेरिया नाम का रोग हो जाता है। और एंडीज एसिप्टी, इससे डेंगू रोग होता है। इसके साथ मक्खी, मक्खी से भी विशेष तरह की मक्खी होती है, उससे भी फाइलेरिया रोग होता है। अब कीटाणुनाशक के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। पहला, प्राकृतिक कीटाणुनाशक, जैसे सूर्य की किरणें और हवा। सूर्य की किरणें भी कीटाणुओं को नष्ट करने में काम आती है। वही ताज़ी हवा भी जो कीटाणु हैं उनको रोकने में काम आती है। भौतिक कीटाणुनाशक, जैसे खौलता हुआ पानी अगर हम डाल दें कहीं पे तो वो भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। रासायनिक कीटाणुनाशक, केमिकल कीटनाशक, जैसे चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, नेपथलीन, इन सब का उपयोग हम घरों में नालियों या गंदे पानी को साफ करने में करते हैं। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ऊनी व रेशमी वस्त्रों की धुलाई की। ऊनी वस्त्रों को हल्के गुनगुने पानी में रीठे का सत या साबुन से धो सकते हैं। इन्हें धोकर टांगना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर ये वस्त्र फैल जाते हैं।
जबकि इन्हें किसी छायादार स्थान पर फैलाकर सुखा देना चाहिए। वहीं अगर रेशमी वस्त्रों के बारे में बात करें तो रेशमी वस्त्र के धागे रेशम के कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। ये अधिक ताप वाछार यानी टेम्परेचर और बेसिक नेचर में अगर इनको रखा जाए तो ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। इनके लिए सिरका का इस्तेमाल भी, सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल भी किया जाता है। इनमें कड़ापन लाने के लिए गोंद का क्लफ यूज़ किया जाता है, जिससे इनमें थोड़ा सा कड़ापन, स्टिफनेस आ जाती है। तो दोस्तों ये आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ क्लास 7th का जो सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और अगर जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। विज्ञापन टीजीटी पीजीटी जो नई भर्ती है उसका कभी भी आ सकता है, तो बने रहिए चैनल के साथ। आगे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं विज्ञापन से रिलेटेड उसको जानने के लिए भी सब्सक्राइब करिए, और आगे के जो वीडियोस हैं उसको लगातार पाने के लिए भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जो वीडियोस हैं आपको लगातार मिलते रहें, आप कोई भी किसी तरह से पढ़ाई में आपका नुकसान ना हो। थैंक यू।